नमस्कार दोस्तों। मेंस 2023 का बिगुल बज चुका है और आई एम श्योर आपकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही होंगी। इसी कड़ी में आपके पहले पेपर ऐसे के लिए आज हम लेकर आए हैं 11 आइकॉनिक मूवीज जिनके रेफरेंसेस आप अपने इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं उन्हें मोर इंटरेस्टिंग और मोर कैची बनाने के लिए। आइए देखते हैं वो मूवीज कौन सी हैं। पहली मूवी है शेरदिल। शेरदिल मूवी में जो पंकज त्रिपाठी होते हैं वो गांव के सरपंच होते हैं और इनके गांव में जो किसानों की फसल होती है वो जानवर बर्बाद कर रहे होते हैं और इसकी वजह से गांव में काफी भुखमरी का माहौल होता है और इसी बात से परेशान होके ये ऑफिस विजिट करते हैं और उस ऑफिस में कहते हैं कि मेरे यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, आपके पास जरूर कोई ना कोई स्कीम होगी हम गरीबों के लिए, आप वो स्कीम का बेनिफिट हमें दे दीजिए। जो सरकारी बाबू होता है वो मजाक उड़ा देता है, वो कहता है ये कोई बाबा जी का प्रसाद नहीं है जो आपको फ्री में हम स्कीम दे दें। दोस्तों ये क्या दिखाता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे सरकारी योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक उनको पहुंचना चाहिए, जो सही लाभार्थी हैं वो उनका फायदा क्यों नहीं उठा पाते और किस इनसेंसिटिविटी से जो बाबूज हैं वो बात करते हैं पीड़ित लोगों से। दोस्तों जब इस ऑफिस से परेशान होकर बाहर निकल रहे होते हैं तो इनको एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है। उस नोटिस बोर्ड पे ये देखते हैं कि अगर टाइगर के द्वारा कोई भी जानमाल की हानि होती है तो सरकार उसका मुआवजा देगी। दोस्तों ये बात सोच के इनके अंदर का लीडर जाग जाता है और वो लीडर क्या कहता है? वो लीडर सेल्फलेसली सोचता है। वो सोचता है कि अगर मुझे टाइगर खा ले तो जो मुआवजा मिलेगा उससे काफी गांव वालों की मदद हो जाएगी और ये प्रस्ताव ये अपनी ग्राम सभा में रखते हैं। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है। कोई भी अगर ऐसे आए जो पावर के ऊपर आए, जो कैरेक्टर टेस्ट करने के ऊपर आए, जो लीडरशिप के ऊपर आए या माल एडमिनिस्ट्रेशन पे आए, गुड गवर्नेंस पे आए, ब्यूरोक्रेसी पे आए, उन सब में आप इनके रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। पंकज त्रिपाठी अपने घर वालों को बताते हैं कि मुझे एक टर्मिनल इलनेस हो गई है, मैं अदरवाइज भी मरने वाला हूं, तो क्यों ना मैं किसी के काम आके मर जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ह्यूमैनिटी के ऊपर भी आपको कोई ऐसे लिखना है कि ह्यूमैनिटी कैसी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी क्या है, तो भी ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनता है। तो आई एम श्योर इसको आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे और अपने एसे के इंट्रोडक्शन में यूज कर पाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मूवी है दोस्तों वो है पंगा। पंगा मूवी में जो कंगना रनावत होती हैं वो एक रोल अदा करती हैं कबड्डी प्लेयर का, जो अपना कैरियर भूल जाती हैं जब वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाती हैं और बहुत परेशान होके, व्यथित होके, वो दुखी होके ये बात बोलती हैं कि आई एम ए मदर एंड द मदर हैज नो ड्रीम्स। मैं एक मां हूं और एक मां के सपने नहीं होते। ये लाइन ना केवल कंगना रनावत की है इस मूवी में, एक कबड्डी प्लेयर की है जो अपने कैरियर गिव अप करती है, बल्कि करोड़ों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो इसी मानसिकता का शिकार हैं, इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों अगर कोई भी ऐसे आए पेट्रियार्ची के ऊपर, कोई भी ऐसे आए कि कैसे एनवायरमेंट एक बहुत अहम रोल अदा करता है, तब भी आप इस ऐसे के इस मूवीज के रेफरेंस को आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे टॉपिक देता हूं कि इवन द फाइनेस्ट स्वॉर्ड प्लंज इनटू सॉल्ट वाटर विल इवेंचुअली रस्ट। अगर कोई बेहतरीन तलवार भी है, अगर आप खारे पानी में उसको डुबा देंगे तो वो भी इवेंचुअली रस्ट कर जाएगी, जंग खा जाएगी। तो वैसे ही जो हमारी महिलाएं हैं वो भी इक्वली कैपेबल हैं हमारे जैसे जो हमारे पुरुष हैं, बट वो पैट्रियार्ची के समंदर में डूबी हुई हैं, वो पैट्रियार्ची के खारे पानी में डूबी हुई हैं और इसकी वजह से उनमें जंग आ गई है। वो अपनी जो प्रतिभा है उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये रेफरेंस यूज कर सकते हैं पंगा मूवी का किसी भी इस तरह का ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। तीसरी जो मूवी है वो है NS10। NS10 मूवी ऑनर किलिंग के बारे में है। NS10 मूवी ये बताती है कि आज का भारत कैसे रहता है, आज के भारत में किस तरह की लॉलेसनेस है या किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। दोस्तों ये अनुष्का शर्मा जब बाहर जाती हैं गुड़गांव के, तब ये ऑनर किलिंग को विटनेस करती हैं, उसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब ये पुलिस थाने में जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज हेल्प सर अवर लाइफ इज इन डेंजर, तो इनको पुलिस वाले कहते हैं अरे ना करनी हेल्प। दोस्तों ये जो अपैथी है ये किसी एक आइडियोलॉजी से आती है, वो उस आइडियोलॉजी से आती है जो वैल्यू न्यूट्रलिटी को दरकिनार कर देता है। ये उस आइडियोलॉजी से आती है जो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस और इंटीग्रिटी को खत्म कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को छोड़ देता है। दोस्तों ये सारा जो रेफरेंस है आप अपने पेपर में ले सकते हैं कि व्हाइल बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, आप चाहे ब्यूरोक्रेट हैं लेकिन आप भी एक समाज से उठ के आते हैं और उसी मानसिकता को कहीं ना कहीं आप कैरी कर लेते हैं अपनी सर्विस के दौरान, जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पालन करना चाहिए। इसी मूवी में एक फेमस डायलॉग भी है जब ये इनको बोला जाता है
कि गुड़गांव में जहां आखिरी मॉल खत्म होते हैं वहीं आपका डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है। ये डायलॉग भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने एस्से में, जो एस्से रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया की बात करें, जो इंडिया और भारत की बात करें, जो बात करें इनइक्वालिटीज की, जो बात करें रियल पावर की, रियल डेमोक्रेसी की, सोसाइटी की रियलिटीज की, या क्या यथार्थ में होता है और क्या बुक्स में लिखा हुआ है। आप उन सारे रेफरेंस के लिए कोई भी आपको ऐसे लिखना है तो इस सीन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस मूवी का नरेशन आप यूज कर सकते हैं अपने एस्से के इंट्रोडक्शन में। आइए दोस्तों देखते हैं चौथी मूवी कौन सी है। चौथी मूवी इज अबाउट पैडमैन। पैडमैन के बारे में तो आपको पता ही होगा। पैडमैन उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ना केवल अपनी बीवी के दर्द को महसूस किया बल्कि उसको दूर करने के लिए मेहनत करी, लगन से काम किया। दोस्तों इज ए स्टोरी ऑफ सोशल इनोवेशन, और ये स्टोरी है उस आदमी की जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि उनको रियल लाइफ में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। दोस्तों यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अरुणाचलम मुरुगंथनम की, इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो या तो आप रियल लाइफ से इस पैडमैन स्टोरी का जिक्र कर सकते हैं या रियल लाइफ से इन पर्सन का जिक्र कर सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। बट दोनों ही केसों में अगर कोई भी ऐसे आ जाए जो कहता है बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, जो इनोवेशन की बात करे, जो कंपैशन की बात करे, जो सेक्रीफाइस की बात करे, जो काम करने की बात करे, जो समाज में चेंज लाने की बात करे, उन सारे एसेज में आप इस मूवीज का या इस रियल लाइफ हीरो का नरेशन कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू स्टार्ट विद। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी है न्यूटन। न्यूटन मूवी आधारित है एक ऐसे सरकारी ऑफिसर पर जो ईमानदार होते हैं, इतने ईमानदार होते हैं कि इनको कई बार लगता है कि मुझे इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो ईमानदार हैं। तो आपको ये डायलॉग तो याद आ ही रहा होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है न्यूटन? तो ये बोलते हैं राजकुमार राव, मेरी ईमानदारी। तब इनको जवाब दिया जाता है, नहीं, आपका ईमानदारी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका ईमानदारी के लिए जो आपका घमंड है वो आपकी प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए वाहवाही करें उन कामों के लिए जिनको करने के लिए आपकी अपेक्षा करी जाती है, जो आपकी ड्यूटी है। दोस्तों ये मूवी सटायर है, ये मूवी बताती है कि इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है, वोटिंग पैटर्न बिहेवियर कैसे डिसाइड होता है, ये बताती है कि क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं रिमोट एरियाज में काम करने के लिए, ये बताती है कि जो डेमोक्रेसी है उसका स्टेटस क्या है। तो अगर कोई भी ऐसे आता है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी या वोटिंग के ऊपर या पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर या वनरेबल सेक्शन के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के उस एंगल के ऊपर, तो आप इस मूवी का रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी दोस्तों इज पीपली लाइव। पीपली लाइव इज ए सटायर मूवी। इट इज ए सटायर ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडिया। आपने इस मूवी में देखा ही होगा कि कैसे जो नत्था होते हैं वो कहते हैं कि चलो भाई मैं सुसाइड ही कर लेता हूं मेरी जमीन बचाने के लिए, क्योंकि मैं कर्ज तो चुका नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो सुसाइड करना डिसाइड करते हैं और इस सुसाइड को कवर करने के लिए बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं और ये बोलते हैं बिकॉज ही इज द ओरिजिनल लाइफ सुसाइडर, इसको तो हमें किसी ना किसी तरीके से कवर करना ही है और टीआरपी इस पे कमानी है। दोस्तों ये मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा सटायर है कि जो इश्यू है उस पे बात नहीं करते हैं और सेंसेशनलिज्म पे बात करते हैं। तो मीडिया के ऊपर कोई भी आपका ऐसे आ जाए कि बायस मीडिया इज रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, या सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसे आ जाए तो आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में। पीपली लाइव जो मूवी है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमको देती है जो इस मूवी के थ्रू हमको रिफ्लेक्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी इज लगान। लगान मूवी आप सबने देखी होगी आई एम श्योर। और ये मूवी क्या दिखाती है? ये मूवी दिखाती है कि कैसे परसिवरेंस पे करती है, कैसे करेज पे करता है, कैसे हिम्मत की आपको रिक्वायरमेंट होती है और कैसे अगर आप मजबूती से टीम एफर्ट में आप योगदान दें तो बड़े से बड़े टास्क को अचीव कर सकते हैं, बड़े से बड़े एम्पायर को हिला सकते हैं। दोस्तों लेकिन इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट सीन भी है, जिस सीन में हम इस भारतीय समाज की रियलिटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे बड़े युद्ध में जब लड़ने की बात होती है, बड़े बैटल की तैयारी होती है, तो उस समय भी समाज की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो समाज की जो विकराल मानसिकता है वो कैसे जन्म लेती है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसमें बोला जाता है कि कचरे को हम नहीं खिलाएंगे बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू द हायर कास्ट। दोस्तों आमिर खान क्या बोलते हैं? आमिर खान बोलते हैं कि कचरा भी खेलेगा और इस गेम
में हम सब इक्वल हैं। हम केवल इस गेम में इक्वल नहीं हैं, हम जिंदगी के गेम में भी इक्वल हैं। हम हमेशा से इक्वल हैं क्योंकि हमारा संविधान हमको इक्वलिटी का राइट देता है। दोस्तों, ऐसे किसी भी रेफरेंस के लिए आप इस मूवी के सीन को यूज कर सकते हैं। आप उस क्रिकेट के मैच को भी आप बता सकते हैं कि किस तरह से एकजुट होकर सीमित संसाधनों में इन लोगों ने तैयारी करी अंग्रेजों के खिलाफ उस मैच को लड़ने की, और उसके बाद कैसे एक नए गेम को अडॉप्ट किया, सीखा और उन्हीं में अंग्रेजों को हरा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आप डिफरेंट एस्से में, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव टाइप के एस्सों में या उन सारे एस्सेज में आप इनको यूज कर सकते हैं एन एस्से एनेक्डोट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी इज दोस्तों इज थ्री इडियट। थ्री इडियट मूवी बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है और ये समाज के डिफरेंट पहलुओं पे बात करती है। ये बताती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस हद तक फड़ा हुआ है, किस हद तक विकृत मानसिकता है इसमें, क्यों हम केवल डिग्री के लिए पढ़ते हैं, क्यों हम लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं। जब आप चतुर का वो भाषण देखते हैं तो आप पाते हैं कि क्यों रट्टाफिकेशन का जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकता है। या जब प्रोफेसर साहब इनसे क्लास में पूछते हैं कि आप तो डेफिनेशन सुना दीजिए मशीन की, तब आप देखते हैं कि चतुर कैसे आंसर करते हैं और आमिर खान कैसे आंसर करते हैं। ये दोनों इंस्टांसेस ये दिखाते हैं कि क्यों क्रिएटिविटी या लर्निंग एस्पेक्ट है वो कैसे डिफरेंट है रट्टाफिकेशन से, याद करने से, और क्यों उसका रियल लाइफ सिचुएशन में उतना इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है जितना आमिर खान करके दिखाते हैं। मूवी के डिफरेंट सीन्स में इनको अपनी विजडम की नॉलेज पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो करीना कपूर को हॉस्पिटल ले जाना हो या वो सक्शन आई थिंक यूज करते हैं, तो वो सारे पैरामीटर आपको देखने को मिलते हैं रियल लाइफ लर्निंग में। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे अगर आ जाए जिसमें आपको एजुकेशन के ऊपर बात करनी हो, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करनी हो, तो आप इनको जरूर कोट करें। अगर ऐसे आता है द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, तो भी आप इसकी बात कर सकते हैं और हमारे नालंदा, तक्षशिला और पुराने गुरुकुल परंपरा से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इस मूवी में एक और इंपॉर्टेंट बात दिखाई गई है, अपने पैशन को परस्यू करना, अपने ड्रीम को परस्यू करना। तो ये भी आमिर खान के दोस्त आई थिंक अपने फोटोग्राफी के करियर को जब परस्यू करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें कि कैसे रॉट लर्निंग के बियॉन्ड या भेड़ चाल के बियॉन्ड जाके अपने पैशन को परस्यू करना। तो दिस इज समथिंग अगर आ जाता है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, या अपने आप को एग्जामिन करिए, लाइफ का पोटेंशियल जानिए, लाइफ की मीनिंग को समझिए, उन सारे केसेस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनेक्डोट आपके लिए बनाएगा। तो इस चीज को आप जरूर याद करें और जरूर आप अपने एस्से का स्टार्ट यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी इज स्वदेश। स्वदेश जो मूवी है दोस्तों, ये बात करती है मोहन भार्गव की, जो नासा में काम कर रहे होते हैं और जब ये आते हैं अपने देश में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के लोगों से इनको प्यार हो जाता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये प्रयास करते हैं। तो गांव में जो बिजली की समस्या होती है उसके लिए एक छोटा सा डैम बनाते हैं और एकजुटता से काम करके वो दूर करते हैं गाँव की प्रॉब्लम और गाँव में खुशहाली लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये जो रेफरेंस है स्वदेश मूवी, ये कहां यूज कर सकते हैं? किसी भी पेट्रियटिज्म वाले ऐसे में यूज कर सकते हैं, या इन जनरल भी अगर आपको दिया जाए ए गुड लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज, तो उसमें भी आपका यूज कर सकते हैं कि कैसे इनको लोगों से जो प्यार हुआ, अपने मिट्टी से जो मोहब्बत हुई, और जब ये नॉलेज से गाइड हुए तो कैसे ब्यूटीफुल थिंग बनी, कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया गया, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी इज, अच्छा, ये जो डायलॉग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्वदेश मूवी का, जो आप अपने कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं कि मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हम में काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। तो दैट इज समथिंग जहां अपने उसको एंड कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो, कि चाहे हम अभी महान हो ना हो, लेकिन हम महान होने का हमें पोटेंशियल है। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो राइट एट द एंड ऑफ योर कंक्लूजन टू गिव इट ए विजनरी पर्सपेक्टिव कि अपना ऐसे जब आप कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवीज दोस्तों, चक दे इंडिया। ठीक है, यस, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं। इट इज जस्ट कि मूवी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। इस मूवी में एक डायलॉग है जो कहते हैं कि मुझे स्टेट्स का नाम ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है। तो पैट्रियटिज्म के ऊपर अगर कभी भी ऐसे आ जाए, या रीजनलिज्म या डाइवर्सिटी या सोसाइटी के ऊपर कहीं भी ऐसे आ जाए, तो वहां पे आप इनका रेफरेंस ले सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने टीम को एकजुट किया और लीडर ने कैसे वो अपना रोल अदा किया, जो बिखरे बिखरे टीम के जो मेंबर्स थे उनको इकट्ठा किया और कैसे एक गोल अचीव किया। यहाँ पे वही सेम बात, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव भी यहाँ पे शो होता है, परसिवरेंस भी यहाँ पे शो होता है, इमोशन इंटेलिजेंस भी यहाँ पे शो होता है। तो इन सारे तरह के एसेज में आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी, एंड
आई वुड से कि इसको आप जरूर यूज करिएगा। इंग्लिश इंग्लिश मूवी में जो श्रीदेवी होती हैं ये एक हाउसवाइफ का रोल अदा कर रही होती हैं, बट इनको अंग्रेजी उतनी अच्छे से नहीं आ रही होती है। तो जब इनको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती है तो उनका कई जगह मजाक उनता है और ये परेशानियों का सामना भी करती हैं दोस्तों, लेकिन इस पे ओवर पावर करती हैं, मेहनत करती हैं और अंग्रेजी भी सीखती हैं। इस मूवी में बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जब ये बोला जाता है इनको कि मैं तो मानता ही था कि आपका जो जन्म हुआ है वो लड्डू बनाने के लिए हुआ है, आपका एक ही काम है कि आप लड्डू बनाएं घर में। तो इस तरह के बहुत सारे सटायरिकल डायलॉग भी इस मूवी में हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने एस्से के लिए। दोस्तों ये मूवी आप जो भी पैट्रियार्ची के ऊपर अगर एस्से आया, आई थिंक थोड़े साल पहले यूपीएससी ने पूछा भी है कि पैट्रियार्ची इज एन इंपॉर्टेंट बट इनविजिबल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट, तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज दिस दैट शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट दैट इज शिप इज मेंट फॉर। तो ये चाहती तो अपने हाउस होल्ड रोल में सेफली कंटिन्यू करती, बट ये इनका शायद ट्रू पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं होता, तो उन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने अंग्रेजी सीखना चालू किया, इन्होंने बिना मौकरी के बह के कि मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे उसके बावजूद इन्होंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। दोस्तों ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि पैट्रियार्ची के बियॉन्ड जाके, अपने कंफर्ट लेवल के बियॉन्ड जाके लोग कैसे चीजें अचीव करते हैं। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो आप यूज कर सकते हैं, जो जेंडराइजेशन ऑफ रोल्स में आता है कि मर्द अगर खाना बनाए तो कला है और औरत अगर खाना बनाए तो उसका फर्ज है। ये लड्डू वगैरह बनाती हैं, अच्छा खाना बनाती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं उन डायलॉग को अपने अपने एसे में फिट करके। जब भी कभी आप ऐसा डायलॉग लिखें तो उसका ब्रैकेट में अंग्रेजी में अनुवाद जरूर करके आइएगा अगर आप अंग्रेजी मीडियम से लिख रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको जो 11 मूवीज हैं और उनके पीछे की जो कहानियां हैं वो समझ में आई होंगी और उनका आप ऐसे में बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करके आएंगे। और भी कुछ मूवीज हो सकती हैं तो वो आप जरूर हमें सजेस्ट करें, अगर ऐसा है तो मैं उनके ऊपर एक और वीडियो बना लूंगा। और अगर आपको इन मूवीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो बस इनका ट्रेलर देख लें यूट्यूब पे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि लास्ट के कुछ दिनों में और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।